तो दोस्तों स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब ऐसे में क्या ऐसी कंपनीज हमारे पास अभी हैं जिनमें इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न्स यहां से भी कमाई जा सकती हैं। तो ऐसी 10 कंपनीज पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 20 30 इवन 50% तक भी गिरावट जिन कंपनीज में ऑलरेडी आई हुई है। अगर आप शायद 52 वीक देखेंगे उनका तो आपको हाई पे वो कंपनीज दिख सकती हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई अभी भी बहुत ऊपर इन कंपनीज का है। फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, बस अभी इन कंपनीज में उस लेवल की मोमेंटम देखने को नहीं मिली है। और साथ में दोस्तों देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं आपको समझना है कि आपको हर मार्केट कंडीशन में, चाहे मार्केट जब निफ्टी 50 इंडेक्स जब 15,000 पे था या 16,000 पे था या आज 22,000 के करीब है, ऐसी हर मार्केट कंडीशन में आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल होंगे जो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे लेवल पे चल रहे होंगे। आपको सिर्फ उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमने पास्ट में रेगुलरली ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है, उनमें इन्वेस्ट किया है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और अच्छी रिटर्न्स आपको मिलती है। अब 6 महीने में रिटर्न्स आएंगी, 1 साल में या 2-3 साल लग जाएंगे रिटर्न्स आने में, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में। इसलिए जरूरी है कि आप डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को चलेंगे। कुछ हाई मोमेंटम वाली कंपनीज जैसे कि हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है, CDSL 5 पैसा, BSE जैसी कंपनी, और कुछ ऐसी कंपनीज जो अभी परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जैसे कि जिनमें से एक नाम हो गया कोटक महिंद्रा बैंक का, जिसमें हमने रेगुलर मैं आपसे बात करते आ रहा हूं इन्वेस्ट करने का। तो मिक्सचर बना के रखेंगे अगर अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग इंडस्ट्रीज का, तो आपको हर मार्केट कंडीशंस में आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में एक रेगुलर रिटर्न्स देखने को मिलेंगी। तो कंपनीज पे चलते हैं। सबसे पहले बंधन बैंक पे हम बात कर रहे थे, हमने लगभग 220 रुपए के आसपास इन लेवल्स पे बात करनी शुरू की थी। अभी आप देखेंगे 250 रुपए के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है। मैं यहां पर मानता हूं कि ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यहां पर आप देखेंगे एक टाइम था ये 500 600 700 रुपए तक स्टॉक गया था। ऑल टाइम हाई अगर हम बात करें इनकी 700 रुपए तक का गया हुआ है। अब इस बैंक की परफॉर्मेंस खराब यहां पर रही थी, इस वजह से गिरावट आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब यहां पर जो वर्स्ट था इस बैंक का वो ओवर अब इस वक्त हो चुका है। अब यहां पर देखेंगे लॉसेस में गया किसी क्वार्टर में 200-300 करोड़ के आसपास रह गया। तो वो सारी चीजें फैक्टर इन अब इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उसमें आ चुकी है। अब रिसेंटली बैंक ने अपने कुछ NPS बेचने की भी बात की है, तो वो भी एक पॉजिटिव इस बैंक के लिए यहां पर आगे आने वाले टाइम में साबित होगा। थोड़ा रिस्की जरूर है इस बैंक पे इन्वेस्ट करना, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से इस बैंक में अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर का ही दूसरा शेयर कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए मैं काफी टाइम से बात कर रहा हूं, 1700-1800 की रेंज में जब भी ये बैंक आता है आप इन्वेस्ट करिए इसमें। कंसोलिडेटेड यहां पर आपको देखने को मिलेगी, कंसोलिडेशन हो रही है, 3 साल से कंसोलिडेशन ये आपको देखने को मिल रही है। यहां पर आप देखिए 1700-1600 के आसपास ये बैंक जा रहा है, उसके बाद ऊपर देन नीचे, तो एक कंसोलिडेशन फेज में ये बैंक यहां पर चल रहा है। लेकिन क्या इसके नंबर्स खराब हैं? जैसे हम हमेशा बात करते हैं, नंबर्स में कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। अगर आप यहां पर देखें, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, रेवेन्यूज ऑल टाइम हाई पे है, तो सारी चीजें बहुत अच्छी वर्क कर रही हैं बैंकिंग के एंगल से। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहे हैं, यहां पर सिक्योरिटीज वाला जो इसका काम है उसमें भी अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं। जो इसका AMC वाला काम है वो भी अच्छा ग्रो करने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स भी अब इसके आएंगे उसमें भी आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगी। तो यहां पर मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। अब इसके अलावा मैं अगर हम बात करते हैं तो कुछ फार्मा सेक्टर की कंपनीज हैं। फार्मा सेक्टर में हमें देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस नीचे चली गई हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर डॉक्टर रेड्डीज लैब हम देख रहे हैं, तो आप देखेंगे 5 इयर्स के लो पर इसकी वैल्यूएशंस है। 10 साल भी आप देखेंगे तो 10 साल के लो पर इस वक्त डॉक्टर रेड्डी लैब्स की अगर आप वैल्यूएशंस देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है। उसका रीजन क्या है कि देखिए स्टॉक में आप एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अगर हम 1 साल में देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे कंसोलिडेशन सिमिलर लेवल्स पे यहां पर देखने को मिल रहा है। 5 साल में देखेंगे आप तो कुछ खास रिटर्न्स नहीं जनरेट की है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं इसके वो लगातार आप देखिए इंप्रूव कर रहे हैं। स्टॉक की यहां पर अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पे इसका नेट प्रॉफिट है,
प्रॉफिट्स भी देखेंगे, सेल्स देखेंगे, तो ये भी आपको ऑल टाइम हाई पे नजर आएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर अभी 2-3 साल से फार्मा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा कि फार्मा सेक्टर में भी एक अच्छी रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पे नजर जरूर रखिएगा। इसके अलावा फार्मा सेक्टर का दूसरा स्टॉक ग्लैंड फार्मा। अब देखिए ग्लैंड फार्मा में काफी सारे लोगों को लगेगा कि 52 वीक हाई के आसपास आ गया है, लेकिन दो चीजें यहां पर आपको देखनी है। यहां पर पहली चीज, अगर आप अभी भी देखते हैं, ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा इस वक्त भी गिरा हुआ है। 4300 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई रहा है और अभी ये 2000 के आसपास है। हमने 900 रुपए के आसपास इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो अगर आपने उस टाइम पे 6 महीने पहले जब हमने बात की थी ग्लैंड फार्मा में इन्वेस्ट किया होगा, आपने ऑलरेडी 100% तक की रिटर्न्स कमा ली होगी इसमें। लेकिन यहां से भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक को बेचने का टाइम आ गया है। मुझे लगता है कि यहां से भी इस स्टॉक में अभी और अच्छी रिटर्न्स आनी बाकी है। तो ये स्टॉक्स भी आपको अच्छी रिटर्न्स देने के लिए तैयार आने वाले टाइम में होना है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि फार्मा सेक्टर अभी 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था, अच्छी रिटर्न्स नहीं आ रही थी, वैल्यूएशंस में दिक्कत आ रही थी, तो फार्मा सेक्टर में आपको एक अच्छी तेजी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, तो इस पे भी नजर रखिएगा। इसके अलावा दो गैस सेक्टर की कंपनीज पेट्रोनेट एलएनजी, तो यहां पर भी मैं इस कंपनी पे काफी टाइम से बात कर रहा हूं और आप देखेंगे 200 के लेवल्स पे हमने यहां पर बात करनी शुरू की थी। अगर हम इस कंपनी की भी बात करते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास इसके अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो यहां पर चल रहे हैं। यहां पर इस कंपनी में एक दो अच्छी बातें क्या है कि अभी इसकी जो स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग है वो काफी नीचे आई हुई है। अभी सरकारी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ये कंपनी अभी भी उस लेवल के रिटर्न्स नहीं जनरेट कर रही है। जॉइंट वेंचर है ये, तो यहां से मुझे लगता है इस कंपनी में आपको एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेगी और ये एक मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस में है इस वक्त कंपनी। रेगुलर प्रॉफिट में ग्रोथ यहां पर इसकी देखने को मिली थी और रेगुलरली ग्रोथ यहां पर आ रही है। और 5 साल में अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन फेज में इसका शेयर चला है, कुछ रिटर्न्स नहीं आई है, तो ये भी एक शेयर है जहां पर अच्छी रिटर्न्स आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ इंद्रग्रेस, अगर हम बात करें आईजीएल की, तो आईजीएल में अगर आप देखेंगे आपको एक चीज यहां पर देखने को मिलेगी कि अगर हम बात करते हैं आईजीएल की जो ये गैस प्रोवाइड कर रही है, तो एक नेगेटिविटी इसको लेकर बनी हुई है क्योंकि दिल्ली में प्रमोट किया जा रहा है ईवी को, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि इसके नंबर्स अभी कैसे दिख रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के नंबर्स पे चलते हैं, आप देखिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिटर्न्स प्रॉफिट्स इसने पेश किए हैं, हाईएस्ट के आसपास इसके रेवेन्यूज हैं। तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो रेगुलरली इंप्रूव यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देखिए लगातार ग्रोथ इसके प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है, लगातार ग्रोथ इसकी जो रेवेन्यू है उसमें भी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे यहाँ पर 26% की ग्रोथ है। अगर हम सेल्स में बात करते हैं 5 साल में, 3 साल में 30% की ग्रोथ है, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो इसके स्टॉक के CAGR में रिटर्न्स नहीं जनरेट हुई है। साथ में अगर हम चार्ट्स पे भी इसके देखते हैं तो 400 रुपए के जो लेवल है इसका, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम हमेशा से करता हुआ है। तो 400 रुपए के सपोर्ट के लिए ये कंपनी अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रही है, तो मुझे लगता है यहां से ये कंपनी भी एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करेगी। इसके बाद चलते हैं देवयानी इंटरनेशनल, तो इस कंपनी में भी एक अच्छा खासा स्कोप है। यम ब्रांड्स के लिए काम कर रही है ये कंपनी, उसकी फ्रेंचाइजीज बेच रही है जिसमें काफी अलग अलग ब्रांड्स आ जाते हैं, जिसमें से एक आपका पिज्जा हट का ब्रांड आ जाता है, KFC का ब्रांड आ जाता है। दो ये बड़े ब्रांड्स हैं जिसके लिए काम कर रही है। उसके अलावा कोस्टा कॉफी के लिए भी ये काम कर रही है। मेजर रेवेन्यू इनका पिज्जा हट और KFC से ही जनरेट हो रहा है। अब अगर आप यहां पर भी देखेंगे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में, यहां पर अगर मैं बात करता हूं देवयानी इंटरनेशनल की, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी ये काफी अच्छी कंपनी लगती है। इंडिया में अभी भी जो QSR का बिजनेस है उसमें अभी भी काफी ग्रोथ होनी बाकी है, चाहे हम देवयानी इंटरनेशनल की बात करें, बर्गर किंग की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सफायर फूड्स की, ये सारी कंपनीज मुझे लगता है कि एक आपका अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में देने को तैयार हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल पे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी इसका शेयर लगभग 220-30 रुपए के आसपास गया था। ऑल टाइम हाई इसका देखेंगे तो 220 के आसपास रहा है और 180 से लेकर 190 के बीच में एक अच्छी कंसोलिडेशन इसके शेयर में देखने को मिली है। तो यहां पर ये शेयर फिर से कंसोलिडेट हो रहा है। यहां पर आप देखिए पहले भी 170-80 की कंसोलिडेशन हुई थी, अभी भी 170-80 के बीच में कंसोलिडेशन ये शेयर इस वक्त दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो अभी लेवल्स हैं ये काफी क्रिटिकल लेवल्स पे एक शेयर इस वक्त यहां पर आया हुआ है।
इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स, देखिए काफी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स पे, ये जो लेवल्स हैं इसके, इस पे नजर रखिए। बार बार हम बात करते हैं 700 के लेवल्स, जब भी आपको इसके 700 के लेवल्स मिलते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ जाती है आराम से 10-15% की रिटर्न क्विक उसमें कमाने की। आप जब भी देखेंगे जिस भी लेवल पे गया है 700 750 के लेवल से बार बार घूमते हुए नजर आया है। अब रिजल्ट्स इसके अच्छे पॉजिटिव आने वाले हैं, जब भी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे नंबर्स इसके पॉजिटिव आएंगे। बहुत अच्छी जो सीजन ये गया है दिसंबर से अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, एक तो इसमें दिवाली का पीरियड आया, ईयर एंड आया, मैचेस वगैरह हुए थे, बहुत ज्यादा कंजम्पशन इंडिया में हुई है। तो जो कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एक अच्छी रिटर्न देने को तैयार यहां से इन लेवल से होने वाली है। और यहां पर भी आप देखेंगे कोई कमी इनकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में नहीं देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में भी लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ है और सेल्स में भी एक लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में देखने को मिल रही है। इसके बाद आरती इंडस्ट्रीज पे देखिए हमने ऑलरेडी कई बार बात की है, 500 के लेवल से हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद 550 के लेवल्स पे हमने बात की और अभी भी 600 रुपए के आसपास है। अभी भी अगर आप बात करें 5 सालों में अगर हम देखते हैं ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के आसपास नीचे है। ये टाइम था 1000 रुपए के आसपास इसका शेयर चला गया था। अभी अगर आप देखेंगे इंप्रूवमेंट के साइंस इसके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें आने लगे हैं। 70 करोड़ था, फिर उससे बढ़ के 91 करोड़ हुआ है, तो ये एक पहला पॉजिटिव इसका है। अब रिजल्ट सीजन शुरू होने वाले हैं, तो ऐसी कंपनीज पे आपको खास नजर रखनी है जो 30-40% गिरे हुए हैं। जैसे ही इन कंपनीज में कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर रिजल्ट्स के एंगल से आया तो ये कंपनी एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको देती हुई नजर आएंगी। तो इस कंपनी पे भी नजर रखने की जरूरत है। और आखिरी कंपनी आईआरसीटीसी। अब आईआरसीटीसी अगर आपको याद होगा हमने रिसेंटली 700-750 के लेवल पे बात करनी शुरू की थी, मैंने खुद भी उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में। और अब आप देखेंगे ऑल्ट 52 वीक हाई पे इसका शेयर इस वक्त पहुंच गया है। उसका देखिए सीधा सा एक रीजन है, रेलवे सेक्टर पे बहुत टाइम से काम हो रहा है। आप रेलवे सेक्टर की कंपनी पे बात करें, आईआरएफसी आप देख लीजिए, आरबीएनएल आप देख लीजिए, एक मैसिव रिटर्न्स यहां पर ये कंपनीज दे रही हैं। अब आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी रही है जिसने पिछले 3 साल से रिजल्ट नहीं दी थी। 1200 के आसपास के ऑल टाइम हाई के बाद से ये लगातार कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। अब इसने रिटर्न्स देनी शुरू की और मुझे लगता है कि यहां से अब ये अपने जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास जा सकता है शेयर, क्योंकि ब्रेकआउट इसका जो यहां पर था 750 के आसपास का, वो ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। तो इन नंबर्स पे आपको यहां पर नजर रखनी है। तो ये है दोस्तों 10 शेयर जो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासे डिस्काउंट पे इस वक्त अवेलेबल है। इन कंपनीज पे आपको नजर रखनी है। अब साथ में दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से कुछ कंपनीज में मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये हो सकता है कि मेरे जो व्यूज हैं वो बायस्ड आपको लगे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा। और जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक साथ सारा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपको किसी भी कंपनी में अपना उसमें एलोकेट करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।